छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रद्द कर दी है। लेकिन इन्हीं कॉलेजों में अब छत्तीसगढ़ सरकार ने डीन की नियुक्तियां कर दी है, वो भी काउंसिल द्वारा मान्यता रद्द करने के 14 दिन बाद ही स्थायी नियुक्ति। ठीक है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। सरकार जो भी दावा करे, लेकिन जमीन पर इसकी क्या हकीकत है, अब हम आपको वो दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए। दरअसल इन कॉलेजों का अस्तित्व जो सिर्फ सरकारी फाइलों में है, जिसे एनएमसी ने साफ कह दिया। कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा, इन 5 प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल सकती, जिसका कारण था कि इन कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, अस्पताल नहीं है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार 24 जून 2026 को आदेश जारी करके इन 5 जगहों में पूर्णकालिक डीन और अस्पताल अधीक्षक नियुक्त कर देती है। सवाल सीधा है, जब मान्यता ही नहीं मिली तो ये नियुक्तियां किसके लिए, किसको दिखाने के लिए? रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की और मेडिकल शिक्षा के नाम पर हो रहे सबसे बड़े फर्जीवाड़े की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। चलिए पूरा घटनाक्रम एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि एनएमसी का नियम क्या कहता है। कोई भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2 शर्तें अनिवार्य है। पहला कि 220 बेड वाला अस्पताल होना चाहिए, दूसरा तैयार कॉलेज का भवन होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, कई जगहों पर सिर्फ 50 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी को ही 220 बेड का जिला अस्पताल बताकर प्रस्ताव भेज दिया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित किए गए अस्पतालों में मरीजों का जरूरी डेटा ही नहीं है। जून 2026 एनएमसी ने जांच के बाद प्रस्ताव रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले मनेन्द्रगढ़ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर के कुनकुरी में भी यही हाल था। अंडरटेकिंग में आधी अधूरी तैयारियां बताई गई थी। संभवतः ये देश का ऐसा पहला मामला होगा जहां जिला स्तर के मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर तहसील स्तर के 50 बेड के सीएचसी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम ने जून में ही जब जशपुर के कुनकुरी अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें 5 बड़ी आपत्तियां लगाई गई। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, एक्सपोनेंसी सर्टिफिकेट नहीं, जिला अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं, वर्क ऑर्डर की कॉपी नहीं। जिला चिकित्सा अधिकारी ने माना कि कमियां हैं, कार्रवाई चल रही है। कुनकुरी के लिए 359 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है। फिलहाल पॉलिटेक्निक भवन और 50 बेड के जिला अस्पताल में अस्थायी कॉलेज चलाने की कोशिश हो रही है और ऐसे ही हालात लगभग सभी प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेजों में हैं। यदि कॉलेज भवन तैयार भी नहीं है तो संबद्धता किसी अन्य भवन से अस्थायी तौर पर ली जाती है, लेकिन संबद्धता के जरूरी कागजात एक से दूसरे विभाग के शामिल ही नहीं किए गए और छत्तीसगढ़ सरकार ने ही फर्जी दस्तावेज बनाकर एनएमसी में भेज दिए। मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि जो फरवरी में जारी किया गया था, उसे भी सुनिए। देखिए अपने स्क्रीन पर, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, कुनकुरी, अलग अलग करोड़ों रुपए यहाँ पे सैंक्शन है। यानी इनका अगर हम स्वीकृत राशि देखें कुल तो 1645 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन ये भी सुनिए कि इनमें से कवर्धा, जांजगीर और दंतेवाड़ा तो पिछली कांग्रेस सरकार के समय प्रस्तावित थे और केवल भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो 5 नए मेडिकल कॉलेज का जिक्र ही वर्तमान भाजपा सरकार पर सवाल उठाती है। इधर 24 जून 2026 को एनएमसी का खारिज पत्र आने के 12 दिन बाद सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया। 5 डॉक्टर्स को पूर्णकालिक अस्पताल अधीक्षक बना दिया। डॉक्टर रंजना सिंह आर्या, डॉक्टर एसपी कुजूर, डॉक्टर अजय कोसम, डॉक्टर राकेश नहरेल, डॉक्टर टीकू सिन्हा, साथ में 43 प्रोफेसर प्रमोशन, 32 तबादले, 26 पदस्थापना। कहने का मतलब कि एक तरफ नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता रद्द की तो दूसरी तरफ उसी के बाद ताबड़तोड़ नियुक्ति कर दी गई। इसे कहते हैं लीपा पोती।
क्योंकि इसके पहले जब कमीशन को प्रस्ताव भेजा गया था तो चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति पर भी संविदा के तौर पर की गई थी, जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन संविदा शिक्षकों को मान्यता नहीं देता। जितने भी विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किए गए सभी में संविदा नियुक्ति किए जाने का उल्लेख है, जो मान्यता रद्द होने का बड़ा कारण है। अब जब स्थायी नियुक्तियों के आदेश जारी हुए हैं तो जिन स्थान से उन्हें हटाया गया है तो वहां के पद खाली हो गए हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अब वो नई नियुक्तियां कैसे की जाएंगी। चलिए अब जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं टेंडर से। 5 कॉलेज बनाने के लिए कुछ महीने पहले टेंडर निकले थे। निर्माण शुरू होना था, लेकिन एनएमसी की अस्वीकृति के बाद अब वो प्रक्रिया भी लटक गई है। अब राजधानी की हालत भी जानिए। रायपुर का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज। 417 स्वीकृत पदों में से 166 पद अब भी खाली हैं, यानी 40% रिक्त हैं। पीजी सीटें घट रही हैं। पिछले साल सर्जरी में सिर्फ स्टाफ न होने से 2 सीटें कम कर दी गई। पूरे प्रदेश की तस्वीर भी आपको बताते हैं। 10 मेडिकल कॉलेजों में 1934 स्वीकृत पद हैं, उनमें से 985 पद खाली हैं, यानी 51% रिक्त हैं। अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। अस्पतालों में तो आधे डॉक्टर है ही नहीं और प्रथम वर्ष के चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्तियां अभी भी अधूरी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अपने फेसबुक पोस्ट में ये खुलासा किया। वो लिखते हैं, ये 5 तस्वीरें उन मेडिकल कॉलेजों की हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसी सत्र से पढ़ाई शुरू करवाना चाहते हैं। एनएमसी ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, फिर भी दावा हो रहा है कि पढ़ाई शुरू होगी। उन्होंने बताया, कुनकुरी मनेन्द्रगढ़ में 50 बेड के सीएचसी को 220 बेड का अस्पताल बताकर डेटा काला पीला किया गया। संविदा डॉक्टर्स और अतिरिक्त प्रभार के कागज भेजे गए। यह चिकित्सा शिक्षा विभाग की आपराधिक लापरवाही है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 5 नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज गीदम दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा और कवर्धा पहले से ही प्रस्तावित थे। इस वर्ष मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र कुनकुरी और स्वास्थ्य मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ को भी अनुमति के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के सामने प्रस्तावित किया गया था। देश में यह पहला उदाहरण रहा कि जिसमें जिला अस्पतालों से इतर मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कुनकुरी के सामुदायिक जिला अस्पताल के बराबर दर्जा देकर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के लिए प्रस्तावित किया गया था। इन 5 प्रस्तावों में न केवल अधोसंरचना, चिकित्सा शिक्षकों, अधिष्ठाता और अधीक्षक की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा हेरफेर किया गया था, बल्कि मरीजों के जरूरत के अनुसार मेडिकल कॉलेज के अधिभार में भी बहुत ज़्यादा अंतर था। ये कारण बताया गया कि जो छात्र होंगे 50 सीटों के लिए, उनके लिए जरूरी मरीजों की संख्या उन स्थानों पर नहीं है। इसके अलावा जो तकनीकी पहलू थे उसमें भी इतनी खामियां पाई गई कि सामान्यतः सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अधोसंरचना के थोड़ी बहुत कमी को नेशनल मेडिकल कमीशन नज़रअंदाज करता है, लेकिन कमियां इतनी ज़्यादा थी कि 5 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें इनकार कर दिया गया। हालांकि 15 दिन की मोहलत दी गई है, लेकिन तकनीकी दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार लीपापोती करने के बावजूद इन्हें पूरा नहीं कर पाएगी और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य क्षेत्र के चिंतकों के लिए ये बहुत खराब समय है कि 5 मेडिकल कॉलेज की जो 250 सीटें यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ सकते थे वो नहीं पढ़ पाएंगे। यह स्वास्थ्य विभाग की असफलता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जो हर अच्छे काम का श्रेय लेते हैं, इस विफलता का श्रेय भी उनको लेना चाहिए। और हम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से मांग करते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ से खुद ही यहाँ पलायन करने पर मजबूर हैं। एक तो सरकार स्थायी नियुक्ति उन्हें नहीं दे रही, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित है। साथ ही डॉक्टर्स का वेतनमान भी अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद कम है, जिससे डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन के लिए सही वेतनमान नहीं दिया जाना उनका अपमान ही है। आलम यह है कि पिछले 2 साल में 100 से ज्यादा डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़ चुके हैं। कई तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का रुख कर चुके हैं।
इधर एनएमसी के इनकार के बाद सियासत भी गर्मा गई है। डॉक्टर आए दिन प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर हमला बोलकर उनके इस्तीफे की मांग की है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है अब पूरी तैयारी के साथ दोबारा प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन इस सत्र यानी 2026-27 में इन 5 कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने की संभावना लगभग शून्य है। अनुमति रद्द होने के पीछे विभाग की ओर से अति आत्मविश्वास और निर्धारित मानकों को पूरा करने में की गई प्रशासनिक चूक को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इस मामले पर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रेशम सिंह ने सरकार से मांग की है कि पहले सभी एनएमसी मानक पूरे करें और खाली पदों को भरे, ताकि छात्रों और मरीजों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 6 जून को रायपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर इंटर्न्स, पीजी, एसआर और बॉन्डेड डॉक्टर से बातचीत की, जिन्होंने 17 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया और दोनों ने आश्वासन दिलाया कि जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी और उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। देखिए, सवाल बिल्कुल सीधे हैं। जैसे कि एनएमसी ने 12 जून को आदेश खारिज किया, तो फिर 24 जून को नियुक्ति क्यों की? क्या ये सिर्फ कागजी लीपापोती है? दूसरा सवाल, 50 बेड के सीएचसी को 220 बेड बताकर फर्जी डेटा भेजना, क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं है? तीसरा सवाल, जब राजधानी रायपुर में ही 40% पद खाली हैं, तो नए कॉलेजों में पढ़ाएगा कौन? चौथा सवाल, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भवन प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना? निष्कर्ष एक ही है कि सरकार कागजी नियुक्तियां कर रही है, लेकिन बुनियादी ढांचा, भवन प्रमाण पत्र, 220 बेड का अस्पताल जैसी अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं हो रही है। एनएमसी बार बार मना कर रहा है, फिर भी सिर्फ दिखावा जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार को जवाब देना होगा कि कब तक चलेगी ये लीपापोती, कब तक फर्जी दस्तावेजों पर मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना बेचा जाएगा। लगातार मांग उठ रही है कि फर्जी प्रस्ताव भेजने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो, रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती हो, पहले असली अस्पताल और भवन बने, फिर कॉलेज का बोर्ड लगे। जब तक इमारतें अधूरी हैं, तब तक मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाना छत्तीसगढ़ के मरीजों और प्रदेश के छात्रों दोनों के साथ धोखा है। क्या राय है आपकी? हमें कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही सच साफ साफ देखने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम ऐसे रिपोर्ट्स आप तक दिखाते रहें, पहुंचाते रहें। मिलते हैं नए रिपोर्ट में, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।